विश्वान्देवतान पराशो यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओं वेदप्रेमियों संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 37वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अतपा शौर्य देवता सूर्य, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सूर्य पूजन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। नमो मित्रस्य वरुणस्य दक्षसे महादेवाय तद्धृतं सपर्यतान् दूरे दृशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसतान्। उनकी दिव्यता और जो ऋतुज हैं यज्ञ कराते हैं उनसे यह अनुरोध है कि वे महान सूर्य की महत्ता को ध्यान में रख करके प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उपासना करें। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि ऋतुजः यूयम्, हे ऋतुजों तुम सब, मित्रस्य वरुणस्य सचक्षसे, जो मित्र और वरुण को देखने वाले हैं उनका निरीक्षण करने वाले हैं। जो आदित्य मंडल है द्वादश, उस द्वादश आदित्य मंडल में मित्र और वरुण देवता आते हैं, सूर्य भी आते हैं। वैसे ये सब सूर्य के ही रूप हैं, जैसा हम पहले निवेदन करते आ रहे हैं कि सूर्य की एक गति होती है और उस गति में वे 12 राशियां हैं। 12 राशियों पर एक एक महीने रहते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन होता है। तो सूर्य के रूप का जो परिवर्तन है, तो जिस राशि पर वो रहते हैं उसी दृष्टिकोण से द्वादश आदित्यों का नाम लिया जाता है। तात्पर्य है कि द्वादश आदित्यों का 12 ग्रहों पर जो टिकने का स्थान होता है उसी को आदित्य मंडल कहते हैं। और इस आदित्य मंडल में मित्र, वरुण, सविता और विष्णु ये भी आते हैं। तो आप लोग जानते हैं और जान लेना भी चाहिए कि विष्णु भी आदित्य मंडल के एक सदस्य हैं। विष्णु इसलिए कहे जाते हैं कि वे व्यापक हैं। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। तो और देव जो हैं वो तो जितने व्यापक सूर्य हैं उतने व्यापक नहीं है। जैसे जल है वो भी देवता है। तो वे सब ग्रहों में हो, नक्षत्रों में हो, यह निश्चित नहीं है। वही बात पवन देवता, वायु देवता
आज की भी है, लेकिन सूर्य बड़े व्यापक हैं। वे द्युलोक में जितने ऊपर फैले हैं, उनकी किरणें जितनी ऊर्ध्व गति वाली हैं, उतनी ही अधोग मतलब नीचे के लोकों में जाने वाली है। तो उनका प्रसार व्यापक है, इसलिए उनका एक रूप विष्णु भी है। बाद में समय चक्र के हिसाब से जब वैदिक धर्म का पुनर्गठन हुआ तो उसमें विष्णु की व्यापकता बढ़ गई। सूर्य वास्तव में व्यापक देवता है, मूल है। सौर संप्रदाय चला कुछ दिन, लेकिन बाद में परिस्थितिवश, कालक्रमवश उसका प्रसार या प्रचार अधिक न हो सका। वे वैष्णव धर्म में समाहित होकर रह गए एक देवता रूप में। वैसे सौर संप्रदाय के अब भी 2-3 मंदिर मिलते हैं। कोणार्क मंदिर समोता उड़ीसा का है, उड़ीसा में है, और मार्तंड मंदिर कश्मीर में है। तो जहां तक मुझे ज्ञात है, यही 2 प्रमुख मंदिर सूर्य के हैं। तो सौर संप्रदाय चला था कुछ दिन, लेकिन बाद में जैसा हमने कहा कि कालक्रमवश वो विलीन हो गया वैष्णव संप्रदाय में और विष्णु का ही अवतार होने लगा। 10 अवतार, 10 अवतार और 24 अवतार तक माने जाते हैं विष्णु के। तो परशुराम, रामकृष्ण आदि, मत्स्य, कच्छ, बाराह, ये सब विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देवों के मूल को समझें। वैसे जब परब्रह्म परमात्मा ने, जो कि एक है, उसने सोचा कि एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं, बहुत रूपों में बंट जाऊं, तो उसके इस निश्चय के साथ उसका रूप भिन्न भिन्न रूपों में बंट गया। तो जो प्रकाशक और तापक रूप था, जो रूप है, वह सूर्य के रूप में दृश्यमान है। वैसे जो उसकी सांसें थी, उस परम शक्ति वो पवन बन गई। जास घ्राण अश्विनी कुमार उसकी नासिका बन गए। तो जो कुछ है वो सब वही परब्रह्म है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जड़ चेतन जे जीव जग सिया राम मैं जान। तो जितने जड़ चेतन जीव है वे सब सूर्य सिया उस परम परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। उसमें जो सूर्य का रूप है, जो प्रकाशक है, ताप प्रदायक है, वो सर्वोत्तम रूप है। इसलिए कि जो सौर मंडल के सदस्य हैं, ग्रह उपग्रह, वे सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि सूर्य के ही अंश हैं। और सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। आकाश गंगा बहुत विस्तृत है। जो हमारे निकट की आकाश गंगा है ब्रह्मांड में, उसी का सूर्य एक सदस्य है। और अनंत सूर्य बताए जाते हैं आकाश गंगा में। तो ये विस्तार बड़ा व्यापक है, और इसी व्यापकता के अनुभावन से ऋषि ने अनेक देवत्व की स्थापना की
और हम सब जब इस विस्तार में अपने व्यक्तित्व को रखें तो पता चलता है कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, और अस्तित्व से ही अभिमान होता है और टकराहट होती है। जब यह आभास होता है कि मेरा क्या स्वरूप है, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, तो मनुष्य जब समुद्र में बूंद की तरह समा जाता है तो उसका व्यक्तित्व विलीन हो जाता है। तो जब तक मनुष्य का एक व्यक्तित्व रहता है तब तक वो बाधित भी होता है। वही उसके व्यक्तित्व का बंधन उसे अहंकार, सुख दुख भिन्न भिन्न रूपों में परिणत करता रहता है। कभी दुख के कभी सुख के हलकोरे आते रहते हैं। तो इसलिए जब व्यापकता में प्रवेश करने की बात दार्शनिकों ने, विचारकों ने की, तो जब उस व्यापकता में प्रवेश कर जाता है तो तत्र कह दुख का मोहा है एकत्वमन पश्यता, तब फिर कहां दुख, कहां अज्ञान, कहां मोह। जब वो अपने को एकत्व में समाहित कर देता है, बूंद समुद्र में मिल गई तो फिर समुद्र बन गई। फिर उसका जो अल्पज्ञ रूप है, अल्प रूप है, वह विहद में व्याप्त हो जाता है। और यही भारतीय दर्शन का मूल रूप है, यही वेदांत का भी मूल है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अंत में सर्वम खलुदम ब्रह्म। फिर भेदभाव मिट जाता है, क्योंकि दुख का कारण यही भेद है। मैं छोटा हूं, वो बड़े हैं, मैं ऐसा हूं, वो वैसे हैं। तो इसी ऐसे वैसे में व्यक्ति भटकता हुआ दुख में जीवन व्यतीत करता है। चाहे धनी हो, राजा हो, रंक हो, सब जब तक अपने व्यक्तित्व के क्षुद्र बंधन में बंधे रहते हैं तब तक वो दुख से मुक्त नहीं हो पाते हैं। अपने अपने स्तर पर सबको दुख सताता रहता है। तो हमारे वेद, उपनिषद, रामायण आदि ग्रंथ, गीता जी यही शिक्षा देते हैं कि तुम जिस रूप से, जिस स्थान से निकले हो, जिस सत्य से निकले हो किरण रूप में, उसी महान रूप में समा जाओ। तो वही बात है कि तत्र को मोहा कह शोका है एकत्वमन पश्यता। तो वही संदेश दिया गया है। सूर्य परब्रह्म परमात्मा का प्रकाशक रूप है। सूर्य बड़ा व्यापक है, वह जो है द्युलोक में सूर्य रूप में, और वह आकाश में, अंतरिक्ष में, बादलों में विद्युत रूप में, और भूतल पर सामान्य अग्नि के रूप में दृश्यमान है। तो सूर्य बड़ा व्यापक है और उसी का अंश यह धरती है, और सूर्य ही से जीवन धरती पर है। तो यह सूर्य का एक संक्षिप्त प्रारूप हो गया। हम उसको खगोलीय दृष्टि से न देखें, उसको दार्शनिक दृष्टि से देखें। और देखने की दो परंपराएं हैं। तो ऋग्वेद जो है वह भौतिकता का भी संदेश देता है, आध्यात्मिकता का भी संदेश देता है।
वो एक काव्य भी है, दर्शन ग्रंथ भी है। तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं बात उपमा उत्प्रेक्षा रूपक आदि में लपेट कर कही जाती है, तो उस काव्यमयता से अर्थ को निकालकर वास्तविकता को देखना चाहिए। तो यहां पर ऋतुजों से संदेश दिया जा रहा है कि वे सूर्य की व्यापकता का अनुभावन करें और उसका अनुगमन करें, पूजन भजन करें और अपने जीवन में व्याप्त अंधकार को दूर करें। मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे, मित्र देवता और वरुण देवता को जो देखने वाले हैं वे सूर्य, जो मित्र और वरुण देवता को देखने वाले हैं, महादेवाय, ऐसे महान देव के लिए हे ऋतुजों, दूरे दृशे देव जाताय केतवे, वह सूर्य जो कि दूर से ही सारी वस्तुओं को देख लेता है और जो कि देव जाताय, देव के वंश में उत्पन्न है, देव श्रेणी में है, दानात्वा देवा, जो देव है तो सूर्य तो सब कुछ लेता है। और केतवे, केतु माने झंडा है, कैसा झंडा? प्रकाशक झंडा है, ज्ञापक। केतु कहते हैं झंडे को, लेकिन उसका मूल अर्थ है ज्ञापक। झंडा बता देता है कि उसका क्या प्रारूप है, वो किस उद्देश्य से दृश्यमान है। तो ये जो सूर्य है वह प्रकाश का केतु है, प्रकाश का ज्ञापक है, प्रकाशक है। तो जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, संसार जो है वो प्रकाश्य है और राम कहो या सूर्य कहो, चीज एक ही है, वह प्रकाशक है। तो सूर्य प्रकाशक है, दिवा पुत्राय, आकाश के पुत्र स्वरूप है। आकाश में सूर्य विचरण करता है, क्षितिज से वह उत्पन्न होता है। तो यहां रूपक है, थोड़ा अलंकार है कि वह जो है प्रकाशक है और साथ साथ अनंत आकाश का पुत्र है। सूर्याय नमः, ऐसे सूर्य का नमन करो, नमस्कार करो। और ऋतम, ऋत माने सत्य रूप, उस सूर्य की सपर्यत माने पूजा करो, संसत माने स्तुति करो। संस धातु है नहीं, इसी से प्रशंसा बनता है। तो संसत माने प्रशंसा करो, यानी स्तुति करो। हे ऋतुगण, जो सूर्य देवता मित्र और वरुण को देखने वाले हैं, जिनकी दीप्ति अति उज्जवल है, जो दूर से ही समस्त वस्तुओं को देख लेते हैं, जो देवों के वंश में उत्पन्न है, जो प्रकाशक हैं, जो आकाश के पुत्र स्वरूप हैं, उन सूर्य देव को नमन करो, उनके शतपथ का अनुगमन करो। वे प्रकाश फैला रहे हैं, तुम भी प्रकाश फैलाओ। वे दान दे रहे हैं निःशुल्क, तो तुम भी अपने जीवन उस जीवन को जगत के प्रकाश फैलाने के रूप में मानो। तो सूर्य का अनुगमन करो। क्या मतलब? कि जैसे सूर्य दूसरे के लिए प्रकाशित होता है, सूरज तो जलता रह, हजारों की रोशनी के लिए, हजारों की जिंदगी के लिए
सूर्य जलता रहता है, लेकिन किस लिए जलता है? यह व्यापक संसार उसके द्वारा प्रकाश पाए। तो सूरज ऋतु जलता रहे, सैकड़ों की रोशनी के लिए, हजारों की जिंदगी के लिए। तो इसलिए सूर्य का अनुगमन करो और उनका पूजन करो। जो मित्र वरुण को देख रहे, जिनकी सुदीप्त उज्ज्वल प्यारी, जो देवकुलोद्भव देख दूर से ही लेते सामग्री सारी, जो गगन पुत्र उन परम प्रकाशक सूर्य देव को नमन करो। हे ऋतुगण, पूजो उनको, उनका सबविध अनुगमन करो। ओ 10:37:2 देवता सूर्य शीर्षक सूर्य की महत्ता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सामा सत्योक्त्यः परिपाद विश्वतोऽद्या वा च यत्र तदनन्नः च विश्वमञ्जन्निविशते जते विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्याः। इस दूसरे मंत्र में सनातन सत्य का विशेष कथन है। सनातन सत्य वह है जो सदैव रहा है और रहेगा है। तो सनातन सत्य का ही एक रूप सूर्य भी है, और सनातन सत्य इतना महिमा मंडित है कि वह अपने महिमा के प्रसार में परमात्मा के सदृश बहुत विस्तृत प्रतीत होने लगता है, जिसका न आदि है न अंत है, जो कभी न मिटता है, जो न कभी मिटाया जा सकता है, जो एक रूप से सदैव चला रहा है, चलता रहेगा। यही सनातन सत्य। तो सूर्य उस सनातन सत्य का एक अंश है। तो इसको देख करके, विचार करके ऋषि ने पहले सनातन सत्य के स्वरूप को प्रकट किया, उसकी महत्ता बताई कि सब कुछ उस सनातन सत्य के अधीन है और सब कुछ उसका ही अंश है, उसकी ही अभिव्यक्ति है। सत्य एक है, वो परमात्मा रूप में है और उसी से सब कुछ निकला है। तो इसीलिए सत्य की व्यापकता, उसकी महत्ता, उसके प्रभुत्व का चित्रण किया गया है। ब्रह्म सत्य है, सत्य ब्रह्म है, इस रूप में ही जाने। ऋषि इसी का अनुभव करना चाह रहा है कि उस सत्य का ध्यान करो जिस सत्य के अंतर्गत सूर्य प्रकाशित है। वो परम महान, परम विस्तृत है, उसका ओर छोर कहीं नहीं। तो वही सत्य हम जाने। यत्र द्यावाचा हानिचा तत् नन। यत्र माने जहां, द्यावा माने द्युलोक और भूलोक, तथा अहानि माने दिन जो है वो और रात के सहित उत्पन्न होते रहते हैं, विलीन होते रहते हैं, फिर प्रकट हो गए, फिर प्रकट हो गए, फिर विलीन हुए। तो यह एक व्यवस्था का सत्य अंग है, शाश्वत अंग है कि दिन और रात होते रहते हैं। इनका होना सदैव से होता रहा है और इनका विलीन होना भी होता रहा है।
दिन फिर रात और फिर दिन, और फिर एक क्रम से आते हैं। ये नहीं कि आज दिन और रात एक दूसरे रूप में हुए और फिर उनका क्रम बदल जाए। जैसे मतलब आज मान लीजिए 25 तारीख है, तो 25 तारीख को सूर्य जब उदित हुआ था तो दूसरे 25 को भी उसी प्रकार से उदित होगा, उसी क्रम से, उसी समय के अनुसार उदित होगा। यही उसका शाश्वत सत्य है। तो एक सत्य है जो शाश्वत है, जो अखंडित है, उसके अंतर्गत द्यावाच पृथ्वी च जुलोक और भूलोक, अहनि च, अहनि माने दिन और रात, तथनन माने प्रतीत होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। तत्र विश्वम अन्यत निविशते, वहां पर समस्त जगत और प्राणी वृंद जन्म लेते रहते हैं। तत्र विश्वम अन्यत निविशते, वहां संपूर्ण जगत में और संपूर्ण प्राणी वृंद प्राणी जगत विश्राम लेते हैं, कर्मरत होते हैं। तो जिस सत्य की व्यापक व्यवस्था में जगत के संपूर्ण प्राणी जागते हैं, विश्राम करते हैं, फिर कर्मरत होते हैं, यत्र एजत, जो चल रहा है, जो चलेगा, जो चल चुका है, वो सब उसी सत्य के अधीन है। सत्य वह व्यवस्था है जो सब कुछ संचालित करती है और सदैव बनी रहती है। सत्य वो है जो कभी क्षीण नहीं होता है, जिसकी गति मंद नहीं होती है, एक रूप रहती है। सत्य उक्ति और उसी के अधीन सत्य वचन भी रहते हैं, वो भी नियंत्रित होते हैं। ऐसा सत्य मां माने मुझे उपासक को विश्वतः परिपात, विश्वतः माने चारों ओर से, संपूर्ण रूप से, सब प्रकार से, परिपात माने पूर्ण रूप से रक्षा करता रहे, माने सत्य हमारी रक्षा करे। सत्य की महत्ता के कथन के क्रम में रक्षा की प्रार्थना की गई, क्योंकि मनुष्य असुरक्षित रहता है। कब क्या प्रहार हो जाए, कब किस रूप में दुख आ जाए, कब किस रूप में मृत्यु आ जाए, कब किस रूप में हानि हो जाए, किस रूप में लाभ हो जाए। तो यह प्राणी के, मनुष्य के वश में नहीं है, यह उस परम शक्ति के वश में है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वह शाश्वत सत्य जो कि ब्रह्म स्वरूप है और विश्वतः परिपातु हमें चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करे। ऐसे सत्य से युक्त वचन हमें सभी ओर से रक्षित करें, जिसके आश्रय में द्युलोक भूलोक दिन रात उत्पन्न होते रहते हैं, जो गतिमान है, जड़ से पृथक चेतन भी जिसके आश्रय में रहते हैं, जिसके प्रभाव से जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है और जिसके अनुशासन में, जिसकी व्यवस्था के अंतर्गत सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, वह शाश्वत सत्य हमारी रक्षा करे। ऐसे सत्य वचन
सब ओर से रक्षक बने हमारे, ऐसे सत्य रूप परमात्मा रक्षक बने हमारे। धरा गगन आश्रित जिस पर दिन रात व्यवस्थित सारे, जल चेतन जिसके आश्रय में करते सतत निवास। नीर प्रवाहित निरत निरंतर होता सूर्य प्रकाश। यानी ये सारी व्यवस्थाएं सत्य द्वारा नियंत्रित होती हैं। एक उनमें व्यवस्था बनी रहती है, उच्छृंखलता या उनमें अब व्यवस्था नहीं आने पाती। तो क्या है, सत्य एक व्यवस्था जो सदैव बनी रहती है, जो यूनिवर्सल है, वही सत्य है और वही हमारे जीवन को सुरक्षित रखे। ओम 10:37 देवता सूर्य, शीर्षक सत्य संपन्न सूर्य। अब संबंधित सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न ते अदेवः प्रतिभो निपासते जते दशेभिः पतरैरधर्यसे प्राचीन मन्यतनुवर्तते रज उदन्येन ज्योतिषायासि सूर्य। इस तीसरे मंत्र में कहा गया है कि प्रकाशित सूर्य के साथ उसकी प्रखर प्रभा भी चलती है। प्रभा और प्रभाकर में विशोह नहीं होता। जहां प्रभाकर वहां प्रभा। तो हे सूर्य देवता, एतसे भी, एतस कहते हैं अश्व को, तो एतसे भी माने अश्वों द्वारा तुम रथर्यसि, रथ में जोतने का, रथ को अश्व से संपन्न करने का कार्य करते हो। तो सूर्य का रथ है, सूर्य चल रहा है, तो जो दिव्य देवता हैं या जो श्रेष्ठ होते हैं उनके कोई रथ, कोई सवारी होती है। तो सूर्य का चलना ही वही रथ है, लेकिन आलंकारिक पद्धति से कहने पर फिर रथ हो जाएगा, हाथ पैर हो जाएंगे। तो यह तो आलंकारिकता है, तो हम सब अर्थ करें या जानें तो उसमें आलंकारिकता को समझें, उससे भीतर से अर्थ को निकालें। तो सूर्य जो है, सूर्य अपने प्रभा को लेकर चलते हैं। तो प्रभा सूर्य से विलग होकर के कहां चल सकती है, और न सूर्य प्रभा को अपने से अलग करते हैं। तो सूर्य, हे सूर्य देवता, पतरई, पतरई माने गतिशील, गमनशील। एतसे भी माने अश्वों द्वारा, रथर्यसि, रथ में तुम जोड़ते हो। यानी एतसे भी अश्वों के द्वारा या अश्वों के सहित या अश्वों से, तृतीया है बहुवचन, तो अश्वों के द्वारा या अश्वों से तुम रथ को जोड़कर उसे सक्रिय करते हो और पथ को जीतने की इच्छा करते हो। रथर्यस माने रथ संज्ञा है, संज्ञा से नाम धातु कहा जा सकता है कि संज्ञा से यहाँ धातु बनाई गई है। रथ संज्ञा है, रथर्यस माने रथ में जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करते हो। तो हे सूर्यदेव, पतरई गतिशील, एतसे भी अश्वों के द्वारा तुम रथर्यस, रथ में उनके जोड़ने की क्रिया संपादित करते हो। अन्य ज्योतिषा यास, अन्य माने दूसरे
ज्योतिषा माने तेज से, व्यास माने जाते हो, यानी तुम तेज से परिपूरित होकर के जाते हो। ते प्रजीवा अदेवा न निवासते, तुम्हारे गमन पथ में कोई अदेवा जो देव नहीं है, दिव्य नहीं है, वो नहीं आ सकता है। जैसे अंधकार है, दानों की तरह छा जाता है, लेकिन वह देव नहीं है, अदेव है। तो उस अदेव को तुम्हारे पथ में आने का साहस नहीं होता है। तो जो अदेव हैं, असुर हैं, वे तुम्हारे पथ में नहीं आ सकते हैं। हे सूर्यदेव, जब तुम गतिशील अश्वों को रथ में जोत कर गगन पथ से गमन करते हो, उस समय कोई भी देव शून्य प्राणी, देवत्वहीन प्राणी या वस्तु तुम्हारे समीप टिक नहीं सकती। तुम जिस अलौकिक ज्योति के साथ उदित होते हो, वही ज्योति तुम्हारा अनुगमन करती रहती है। सूर्य के साथ उसकी ज्योति, प्रभाकर के साथ उसकी प्रभा चलती रहती है, उसका अनुगमन करती रहती है। जब अश्वयुक्त रथ से होता नभ पथ से गमन तुम्हारा, हे सूर्य, जब अश्वयुक्त रथ से होता नभ पथ से गमन तुम्हारा, आ सकता नहीं समीप असुर का यूथ उस समय सारा। जिस दिव्य ज्योति के साथ उदित होते हो सूर्य महान, वही अनुगमन करती रहती बनी परम द्युतिमान। तो जिस दिव्य ज्योति के साथ उदित होते हो सूर्य महान, वही अनुगमन करती रहती बनी परम द्युतिमान। ओ 10:37 देवता सूर्य शीर्षक शोक हरण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। येन सौर्यज्योतिषा बाधसेतमो जगच्च विश्वमधिजर्षि भानुना तेनास्मद्विश्वामनिरामना आहुतिमवामे वामवधुष्वप्न्यम् सुवान्। इस चौथे मंत्र में प्रकाशक सूर्य देवता से अंधकार रूप में छाए हुए रोग शोक के हरण की प्रार्थना है। मनुष्य घिरा रहता है, कभी मन के दुख से, कभी तन के दुख से, कभी रोग से, कभी शोक से, और चाहते हुए भी उसको दूर नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में दिव्य देवता सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे रोग शोक का हरण करें। सूर्य, हे प्रकाशक देव सूर्य, ये न ज्योतिषा, ज्योतिषा माने ज्योति द्वारा, यह न ज्योतिषा, जिस ज्योति द्वारा तुम तमा बाध से अंधकार को मिटा देते हो। यह न भानुना, जिस तेज द्वारा, भानु शब्द तेज बाची है और उसी तेज से परिपूरित होने के कारण सूर्य को भानु कहा जाता है। और भानु यदा कदा क्रियार्थ में भी प्रयुक्त हो जाता है। और भा माने आभा होता है, सूर्य में परम आभा होती है, इसलिए उसको भानु कहा जाता है, भा आभा। तो हे सूर्य देवता, ये न भानुना, जिस अपने तेज से विश्वम जगत, संपूर्ण संसार को, विश्व माने संपूर्ण, जगत माने संसार,
तो अपने जिस तेज से तुम संपूर्ण संसार को उदयर्ष माने प्रकाशित करते हो, तेन उसी तेज से, उसी ज्योति से अस्मत् हम सबका अनिराम अनाहुतिम अमीवाम, अनिराम माने अन्न को और जल के अभाव को, और अमीवाम, अमीवा माने रोग को दूर करो। दुःस्वप्नम, जो हम दुःस्वप्न देखते रहते हैं, बुरे बुरे स्वप्न देखते रहते हैं, जिससे हम सोते समय भी पीड़ित होते रहते हैं, स्वप्न में भी आनंद नहीं मिल पाता है, ऐसे बुरे स्वप्नों को भी अपसु माने दूर कर दो, हटा दो। तो हे सूर्य देव, जिस ज्योति के द्वारा तुम अंधकार विनष्ट कर देते हो, जिस किरण के द्वारा सारे संसार को प्रकाशित करते रहते हो, उसी प्रकाश और किरण द्वारा हमारे जीवन के अंधकार को मिटाओ। हमारे पाप, रोग, शोक और दुःस्वप्न जो हमें कष्ट दे रहे हैं, उनको नष्ट कर दो। तुम तम को करते नष्ट, तुम तम को करते नष्ट देव, जिस ज्योति जाल के द्वारा जिन किरणों से आलोकित करते जगती तल हो सारा। पाप रोग दुख, पाप रोग दुख स्वप्न शोक, जो करता कष्ट प्रसार। सूर्य देवता हरण करो सब, भरो ज्योति विस्तार, करो ज्योति विस्तार। ओम 10:33:5 देवता सूर्य शीर्षक शुभ कर्मों के रक्षक सूर्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वस्य हि प्रेषितो रक्षसौ रथमहेळयन्नुच्चरसि स्वधा अनो यदद्यत्वा सौर्या बभ्रवा वहैतन्नो देवा अनुमंसेरतक्रतुम्। इस पांचवें मंत्र में सूर्य देवता को शुभ कर्मों के रक्षक रूप में देखा गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमें सर्वतः संरक्षण प्रदान करें, देव शक्तियां हमारे अनुकूल आचरण करें और हम यज्ञ जीवन, पवित्र जीवन बिता सकें। हे सूर्यदेव, प्रेषिता माने प्रेरित होकर, अहृदयन माने बिना क्रोध करते हुए, हृदय कहते हैं क्रोध को, हृदयन माने बिना क्रोध करते हुए, माने शांत रहते हुए। विश्व से संपूर्ण व्रतम रक्षसी, व्रत नियमों के तुम, क्रियाकलापों की तुम रक्षा करते हो। स्वधा माने, स्वधा उच्चारण किया जाता है स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, तो स्वाहा ही का, उसी का पर्यायवाची कहो या उसी के निकट का शब्द स्वधा भी है। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, वैसे स्वधा पितरों के तर्पण अर्पण के क्रम में स्वधा शब्द कहा जाता है, लेकिन यहां तो सूर्यदेव से संबंधित है, तो स्वधा स्वाहा के समकालीन शब्द है, क्योंकि विशेषकर पितरों को हव्य द्रव्य नैवेद्य अर्पित करते समय उच्चारित किया जाता है। तो स्वधा अनुच्चार से प्रातः काल हव्य और यज्ञ के काल में जो
स्वाहा या स्वधा का उच्चारण होता है, उसी के साथ तुम उदित हो जाते हो। यानी एक और यज्ञ हो रहा है, उसमें स्वाहा स्वधा का उच्चारण हो रहा है, और तुम इसी समय में, प्रातःकालीन यज्ञ के समय में, अंतरिक्ष में अपना रूप दिखाते हो, उदित हो जाते हो। हे सूर्य देव, त्वा उपब्रवामहे, हम तुझ समर्थ की स्तुति करते हैं। क्रतुम, क्रतुम माने यज्ञ या शुभ कर्म में देवा, जो सहायक देवगण हैं, वे हमारी सहायता करें। अनुमंशीरत, आप उनको अनुमति दें, सलाह दें कि हमारा यह यज्ञ कर्म, शुभ कर्म सफल हो जाए और देवगण यज्ञ कर्म के साफल्य में हमारे सहायक बने। हे सूर्यदेव, तुम सहज भाव से संपूर्ण शुभ कर्मों की रक्षा करते रहो। प्रातःकालीन शुद्धोच्चारण के साथ तुम उदित होते हो। हे सूर्यदेव, आज जिस समय हम तुम्हारे नाम का उच्चारण करें, याज्ञिक क्रम में देवगण तुम्हारे सहयोग से, तुम्हारी अनुज्ञा से हमारे यज्ञ को सफल करने में सहायक बने। हे सूर्यदेव, तुम सहज भाव से शुभ की रक्षा करते हो। हे सूर्यदेव, तुम सहज भाव से शुभ की रक्षा करते हो। प्रातः स्वाहा उच्चारण सुन उदित प्रभा को भरते हो, उदित प्रभा को धरते हो। करते हम तेरा नाम उच्चारण, आज प्रेम पूरित हो जब। यज्ञ काल में कुशल करें देवता प्रार्थना, सुनकर तब। ओ 10:37 देवता सूर्य शीर्षक सुखी दीर्घ जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। तन्नाद्या वा पृथिवी तन्न आप इन्द्र शृण्वन्त मरुतोह वम्बचाः माशोने भवसूर्यस्य सन्दृश भद्रम् जेवन्तो जरणामशेमहे। इस छठे मंत्र में दीर्घायु और सुखद वृद्धावस्था की कामना की गई है। इंद्रादि देवों से और सूर्यदेव से भी प्रार्थना की गई है कि वे हमें दीर्घायु दें और हमारी वृद्धावस्था सुख और सौभाग्य से भरी हो, क्योंकि वृद्धावस्था जीवन का वो भाग होता है जिसमें कष्ट आना स्वाभाविक सा हो जाता है। जो दीर्घायु मिले और वृद्धावस्था हमारे सुख और शांति और स्वास्थ्य से भरी पूरी हो। तो एक चीज हम ध्यान रखें कि वैदिक दृष्टिकोण आशावादी दृष्टिकोण, वो कभी नहीं कहता कि ये दुनिया में यह है, वो है, जन्म है, मरण है, दुख है, कभी नहीं। आप देखेंगे या देखे भी होंगे कि जितने मंत्र हैं वो सब आशावादी हैं। वैदिक जीवन दर्शन एक आशा के प्रकाश में जीना चाहता है, आंसुओं वाले जीवन का उसमें स्थान नहीं। वो एक सुखी संपूर्ण जीवन चाहता है। यह वैदिक आदर्श है, आशावादी ऑप्टिमिस्टिक जीवन की उसमें परिकल्पना है, जहां सुख हो, समृद्धि हो, भरा पूरा परिवार हो, जहां आह न हो, कराह न हो, जहां
यौवन इठलाए तो बुढ़ापा सुख बरसाए, ऐसे दिव्य जीवन की कामना वैदिक ऋषि करते हैं और संदेश देते हैं कि दीर्घायु युक्त सुखद वृद्धावस्था मिले। देवा पृथ्वी, द्युलोक और भूलोक, आपः माने जल, इंद्र मरुतः, इंद्र और मरुत, देवगण, नः वचः शृण्वन्तु, हमारे अस्तित्व भरे वचनों को सुने। संदृश्य, सूर्य की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। सुने माँ भूम, हम जीवन में दुख भागी न बने, जीवंतः और दीर्घायु पाकर के हम जीवन बिताएं। जड़नाम असीमहि, हम कल्याण युक्त सौभाग्यशाली जीवन पाएं और बुढ़ापा हमें सता न पाए। देवा पृथ्वी, जल, मरुदगण और इंद्र हमारा आह्वान, हमारी पुकार सुने। सूर्य की दया दृष्टि हम पर बनी रहे, हम दुख न पाए, हम दीर्घजीवी होकर वृद्धावस्था पर्यंत सौभाग्यशाली बने रहें। देवा पृथ्वी और मरुद जल इंद्र सुने आह्वान हमारा। देवा पृथ्वी और मरुद जल इंद्र सुने आह्वान हमारा। सूर्य देव की दया दृष्टि हो, दूर भगे दुख का अंधियारा। प्राप्त करें दीर्घायु, स्वस्थ रह जीवन सफल बिताते जाएं। प्राप्त करें दीर्घायु, स्वस्थ रह जीवन सफल बिताते जाएं। सुख सौभाग्य प्राप्त हो, अपनी वृद्धावस्था सुखद बिताएं। वृद्धावस्था सुखद बिताएं, सुख सौभाग्य प्राप्त हो, अपनी वृद्धावस्था सुखद बिताएं।